राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो नाग पंचमी का पूजन सुबह सुबह के समय करना है। सुबह सुबह नहा धोकर हम यह पूजन करेंगे और यह पूजन आप अपने रसोई घर में भी कर सकते हैं या अपने मंदिर के आसपास भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने नाग देवता बनाने हैं। काजल से हम नाग देवता बनाएंगे। आप डिब्बी वाले काजल से ले सकते हैं या आप चाहे तो पेंसिल वाली आती है काजल की, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 नाग देवता बना लेंगे। आप नाग नागिन का एक जोड़ा भी बना सकते हैं, यानी कि 2 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। जितने भी आप चाहे उतने नाग नागिन आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे टाइल्स है तो मैं यहाँ पर टाइल्स पे ही बना दूंगी ताकि बाद में आसानी से इनको साफ़ किया जाए, अर्थात विसर्जन कर सके। अगर आप टाइल्स पर बनाना चाहे तो टाइल्स पर बना सकते हैं या आप चाहे तो किसी पेपर पर भी बना सकते हैं। कुछ लोग आटे से भी नाग बना देते हैं और कुछ लोग रुई से भी नाग देवता बनाते हैं, कुछ लोग मिट्टी से भी बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप आटे से, मिट्टी से या पेपर पर बना रहे तो आपका विसर्जन जरूर करना होगा। अगर हम टाइल्स वगैरह पे बनाते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाती, इसलिए टाइल्स पे बना रही हूँ और हमारे यहाँ पर किचन में यह पूजा कर ली जाती है। आप जहाँ भी चाहे साफ़ सुथरी जगह पर यह पूजा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 5 नाग देवता बना लिए। अब हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे नाग देवता, आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी नाग देवता को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हमें सभी को वस्त्र समर्पित करने हैं। तो कलावे यानी मोली हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तिलक लगा देंगे। तो रोली से भी आप तिलक लगाए या चंदन से भी तिलक जरूर लगाए, क्योंकि नाग देवता को खुशबू बहुत प्रिय होती है और चंदन में खुशबू होती है। नाग देवता को वैसे भी चंदन अत्यधिक प्रिय है, तो चंदन का तिलक आप जरूर लगाइए। साथ ही जो दिया हमने जलाया है, दिए पर भी हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। साथ में यहाँ पर फूल जरूर समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि फूल में खुशबू होती है और नाग देवता को खुशबू बहुत ही प्रिय है। तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, भोग में आप कच्चा दूध जरूर समर्पित कीजिएगा। गरम किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही होना चाहिए। देखिए, कम मात्रा में यहाँ पर हम दूध समर्पित करेंगे। तो वो क्यों कम करना है वो आपको मैं आगे बता दूंगी। पहले हम कच्चा दूध समर्पित कर देंगे, उसके साथ ही हम मिठाई समर्पित कर देंगे। तो जो भी मिठाई आपके बनाई जाती है या घर में अवेलेबल है मिठाई, आप समर्पित कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर गोरी मोठ और गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो वह भी आप भोग लगा सकते हैं। मिठाई ना हो तो गुड़ चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही जल समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा मेरी कमियों को पूरा करती है। इसके बाद देखिए, अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं तो इस टाइम पर आपका व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में फूल लेकर या चावल लेकर हम व्रत कथा सुन लेंगे। हमारे यहाँ पे गौरी मोठ और गुड़ लेकर की कथा का सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप वहाँ से वह कथा देख लेना। कथा सुनने के बाद में जो हमने फूल और गौरी मोठ लिए थे वो हम नाग देवता को समर्पित कर देंगे और थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया तो कथा का पाठ आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे। तो देखिए, 5-7 बार इस तरह से हम क्लॉकवाइज जब हम दिए को घुमाते हैं तो इस तरह से आरती का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज दिए को घुमाते हुए आरती करके हाथ जोड़ लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी तो कामना को पूर्ण करने के लिए नाग देवता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी नाग पंचमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा जो है वह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही जो दक्षिणा वह हम दान कर देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है यह भोग प्रसाद तो हमें खाना नहीं है, किसी को देना है। आप खुली जगह पर जहाँ पर भी नाग नागिन के जो बिल होते या चींटियों के बिल होते हैं वहाँ पर डाल के आने होते। इसलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा कम या थोड़ा दूध वगैरह चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर आपको खुली जगह मिले जहाँ पर बिल वगैरह दिखे, वहाँ किसी पार वगैरह में आप ये प्रसाद डाल के आ सकते हैं। अच्छी जगह में यह डालना और पूजा करने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, कलावा जो आपने प्रसाद के साथ ही डालिएगा और किसी कपड़े से आप यह जो आपने नाग नागिन बनाए इसको साफ कर देंगे। अगर आपने टाइल्स वगैरह पर बनाए
तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। पूजा के 3-4 घंटे के बाद हम ये साफ़ कर देते हैं। अगर आपने दीवार पर बनाए तो इस तरह से टाइल्स पे बनाए तो आप इस तरह से कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा। अगर आपने पेपर से बनाए, आपने आटे से या मिट्टी से जिससे भी बनाए तो इनका विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से नागपंचमी की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको नागपंचमी की एक सरल पूजा विधि और बताती हूँ जो हमारे यहाँ पे की जाती है। हमारे यहाँ पे नागपंचमी के दिन झाड़ी की पूजा की जाती है, अर्थात बेर की झाड़ी की पूजा की जाती है। तो हम बेर की झाड़ी की पूजा के लिए मंदिर या पार्क कहीं पर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में एक झाड़ी है, उसकी पूजा करेंगे। तो एक लोटा जो जल लेके आएंगे तो सर्वप्रथम झाड़ी को जल से सींच देंगे। उसके बाद में उसे वस्त्र को कलावा समर्पित कर देंगे। तो आप मोली समर्पित कर देना। उसके बाद में चंदन से, तिरोली से हम तिलक कर देंगे, क्योंकि नाग देवता को चंदन अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हमारे यहाँ रुई से नाग देवता बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे नाग देवता, नाग नागिन का जो जोड़ा मैं घर से बना के लाई हूँ रुई का, उसको समर्पित कर देंगे। उसको समर्पित करने के बाद में भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे। हमारे यहाँ पे नागपंचमी के दिन गौरी मोट और गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे गुड़ और गौरी मोट का भोग समर्पित कर देंगे। आप जो भी भोग प्रसाद लाए वो पूरा समर्पित करना होता है, घर पे ले जाना नहीं होता है। तो भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद में आपके पास जो भी फूल पुष्प है वह भी आप समर्पित कर देना। वह भी मैं समर्पित कर दिया। उसके बाद में हमें नागपंचमी के दिन व्रत की कथा कहानी सुननी होती है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से गौरी मोट और फूल लेके नागपंचमी के व्रत की कथा कहानी सुनूंगी। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। तो इस प्रकार हम नागपंचमी की व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे। उसके बाद में जो भी आपका जल बचाव वह भी आप समर्पित कर दे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों के लिए चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद में हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना करें, हे नाग देवता, आज मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना और इस प्रकार मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार हमारी नागपंचमी की सरल पूजा विधि संपन्न हो गई। उसके बाद में हम लोग घर पे आ जाएंगे। घर पे आने के बाद में हमारे यहाँ पे बाणा निकलता है। तो यहाँ पर हम गोरी मोट और गुड़ का बाणा निकालते हैं। तो ये एक प्लेट में आप गोरी मोट और गुड़ ले लेंगे। उसके बाद दक्षिणा आप अपनी चरण रख सकते हो, 50-51 जितनी आपको रखनी है। दक्षिणा रख के 7 बार आप इस चुनरी को लेकर हाथ घुमा लेंगे। इसे हाथ फेरना भी बोलना। और हमारे यहाँ पे बाणा निकाला जाता है। इस बाणे को आप अपनी सास को दे सकते हो, जिठानी को, ननद को, या मंदिर में पंडित पंडित किसी को भी ये बाणा दे सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये बाणा निकाला जाता है। तो इस प्रकार नागपंचमी के दिन आप सरल तरीके से भी नागपंचमी की सरल पूजा विधि कर सकते हो। मैंने आप लोगों को 2 तरीके से नागपंचमी की पूजा विधि बताई है जो हमारे घर में की जाती है। आपको इन दोनों वीडियो में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मेरा हो जाएगी। अब देखिए, नागपंचमी का जो दिन है ये काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। पूरे साल में एक दिन ही ऐसा आता है जिस दिन काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। अगर किसी पर भी काल सर्प दोष है तो नागपंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार चांदी का, पीतल का, तांबे का जोड़ा बना लेते हैं और फिर नाग मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर पर यह नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। जहाँ पर पंडित होते हैं वहाँ पर चढ़ाया देते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, यह दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम है। तो अगर आप चाहे तो काल सर्प दोष का निवारण इस दिन कर सकते हैं। और पूजा की सरल विधि मैंने आपको बता दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये वीडियो आप के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करा। भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।